प्यासा नहीं भूखा नहीं, निर्मुक्त हूँ मैं कर्म से, निरुपाध संवितंत्र हूँ, गुरु किसे पकड़ूं किसे। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं, गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोः पदं, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि।
ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ। ॐ तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं आता, नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु नहीं आती, अमरता प्राप्त कर लेता है, अमर हो जाता है, जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए छूट जाता है। इसलिए जीव को अपने परम कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है और गुरु है। तो वेद कहता है तैत्तिरीय उपनिषद भगवान का स्वरूप बताती है। तस्माद् आत्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोः अग्निः अग्नेः आपः आदिभ्यः पृथ्वी
पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्यो अन्नम् अन्नात् रेतः रेतसः पुरुषः स वा एष पुरुषोन्नरस्मयः। ये श्रुति कहती है तस्माद् व एतस्मात्। तस्मात् माने उस ब्रह्म से, और एतस्मात् माने ये हमारी तुम्हारी आत्मा से। तस्माद् व एतस्माद् आत्मन आकाशः सम्भूतः। सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ। क्योंकि ये आकाश सबका आधार है, इसी में सृष्टि रुकेगी। सबसे बड़ा तत्व तो यही है। फिर आकाशात वायु, फिर आकाश से वायु उत्पन्न हुआ। वायु की रहने की जगह आकाश है। आकाश से उत्पन्न हुआ वायु आकाश में ही रहता है और आकाश में ही चलता फिरता है, पर आकाश को नहीं छूता है। आकाश असंग रहता है। फिर वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ। वायु अग्नि, अग्नि भी आकाश में ही रहता है, आकाश में ही जलता है, परंतु आकाश को नहीं छूता है। आकाश को नहीं जला सकता है क्योंकि छूता नहीं है। वायु अग्नि, अग्नि आपः, अग्नि से आपः माने जल, जल उत्पन्न हुआ। जल आकाश में ही रहता है, आकाश में ही वर्षा करता है, परंतु आकाश को जल भी नहीं छूता। आकाश असंग रहता है सबसे, सबको रहने की जगह देता है। सब आकाश में रहते हैं, आकाश में चलते फिरते हैं, परंतु आकाश को नहीं छूते। बहुत सूक्ष्म है आकाश। अद्भ्या पृथ्वी, फिर जल से पृथ्वी उत्पन्न भई। पृथ्वी भी आकाश में ही रहती है। आकाश में पृथ्वी वजनदार है, परंतु आकाश में ही सब ऐसे ही उड़ती रहती, गिरती नहीं है। इनमें आकर्षण विकर्षण ऐसी शक्तियां हैं, टंगी रहती। ये सारी पृथ्वी जल से उत्पन्न भई है। इसमें इसलिए पहले जल में भी रहती है ये पृथ्वी, परंतु देखो आश्चर्य, घुलती नहीं है। इतना बड़ा जल है, वो भी आकाश में किस प्रकार से टंगा है। और जल में पृथ्वी है, परंतु फिर भी घुलती मिलती नहीं है। पृथिव्या औषधयः, पृथ्वी से औषधियां उत्पन्न हुई। ये आम, अमरूद, अनार, अंगूर, आंवला, ये सब औषधियां, जितने भी वृक्ष हैं। ये सब प्रकार की औषधियां इन्हीं से तो बनती हैं, रोगों का निवारण करते हैं।
सबके गुण भी अलग अलग होते। पीपल का पत्ते का गुण अलग है, छाल का गुण अलग है, फूल का गुण अलग है, फलों का गुण अलग है। सब औषधियां हैं ये। औषधियां हो गई। औषधिभ्यो अन्नम, फिर यही औषधियों से अन्न उत्पन्न हुआ। जैसे गेहूं, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्की, सांवा, काकुन, ये अनेक प्रकार का अन्न है। किसी में बड़े दाने हैं, कोई बिल्कुल छोटे दाने हैं। ये सब अन्न है। अन्नात रेता, फिर अन्न से रेत उत्पन्न हुआ। रेत कहते हैं शुक्र को, वीर्य को, इसी को बीज भी कहते हैं। इसको रेत को शुक्र इसलिए कहते हैं, बड़ा तेजवान है ये, इसमें बहुत तेज है। वीर इसलिए कहते हैं कि इसमें बहुत ताकत है, बल है। बीज इसलिए कहते हैं कि ये कोई भी पुरुष इसको स्त्री रूपी खेत में बो देगा तो ये पुरुष उत्पन्न हो जाएंगे। यदि मनुष्य बोएगा अपने स्त्री में तो मनुष्य ये सब उत्पन्न हो जाएंगे। इसी अन्न से जो बना हुआ ये बीज है, ये सब अन्न से बने हमारे तुम्हारे ये सब शरीर। कृष्ण यजुर्वेद की गर्भोपनिषद में लिखा है, जब ये पुरुष अपने स्त्री में ऋतु काल में ये बीज बोता है तो एक रात्रोषितम कल्लम भवति। जब स्त्री पुरुष मिलते हैं, जब मासिक धर्म स्त्री का होता है, उसके तीसरे दिन के बाद में चौथे दिन, पांचवें दिन, वही ये बीज बोने का समय माना जाता है। उस समय जब ये मनुष्य बीज बोता है, संबंध करता है स्त्री से, तो ऋतु काले संप्रयोगात एक रात्रोस्तम कल्लम भवति। एक रात्रि में स्त्री का रज और पुरुष का बीज दोनों मिलते हैं। पुरुष का बीज उज्ज्वल सफेद होता है और स्त्री का रज रक्त वर्ण का होता है, लाल वर्ण का होता है। ये दोनों मिलते हैं। ऋतु काले संप्रयोगात एक रात्रोषितम कल्लम भवति। सप्त रात्रोषितम बुद्बुदम भवति। 7 रात्रि में एक बुल्ला बन जाता है, पानी के जैसे बुल्ला बन जाता है। अर्धमासाभ्यंतरे पिंडो भवति। आधे महीने में माने 15 दिन में एक पिंड जैसा बन जाता है। मासाभ्यंतरे कठिनो भवति। 1 महीने में वो पिंड कड़ा हो जाता है। अथो मासद्वयेन शिरः संपद्यते। 2 महीने में सिर का भाग निकल जाता है। यही जड़ है, इस शरीर रूपी वृक्ष की ये जड़ है, सिर। तृतीय मासे पाद प्रदेशो भवन्ति। तीसरे मास में ये 2 पैर निकल जाते हैं।
जैसे बीज जो पृथ्वी में बोया जाता है तो उसमें पहले जड़ फूटती है, वो जमीन में नीचे जाती है और फिर ऊपर अंकुर निकलते हैं तो 2 पत्ते निकलते हैं। ऐसे ही 2 पैर पत्ते के समान है। ये सिर जड़ है। चतुर्थे मासे मुख नासिकाक्षि श्रोत्राणि भवन्ति। चौथे महीने में इस मुख, नासिका, अक्षी माने आंख, मुख नासिकाक्ष, श्रोत्राणि भवन्ति, श्रोत्र माने कान, ये हो गए। चतुर्थे मासे मुख नासिकाक्ष श्रोत्राणि भवन्ति। पंचमे मासे पृष्ठवंशो भवति। 5वें महीने में पीठ का भाग बन जाता है। षष्ठे मासे गुल्फ जठर कटि प्रदेशो भवन्ति। 6ठे मास में गुल्फ कहती है जो गांठें हैं हाथों में, पैरों में, अंगुलियों में, और ये कमर, ये शरीर भर में ये गांठें हैं। गुल्फ और जठर माने पेट, सब शरीर भर की गांठें, और जठर पेट, और कटी कमर, ये सब बन गए। 7वें मासे जीवेन संयुक्तो भवति। 7वें महीने में इसमें जीव का प्रवेश हो जाता है। 8वें मासे सर्व लक्षण संपूर्णो भवति। 8वें महीने में सर्व लक्षण से युक्त हो जाता है। पितुरेतो अधिकात् पुत्रो भवति। मातुरेतो अधिकात् कन्या भवति। पिता का वीर्य अधिक होता है तो पुत्र उत्पन्न हो जाता है। माता का रज अधिक होता है तो कन्या हो जाती है। उभयोर बीज तुल्यत्वान नपुंसको भवति। यदि दोनों का बीज तुल्य हुआ, बराबर हुआ, तो फिर नपुंसक हो जाता है। पूरा न पुत्र रहता है न कन्या रहती है। कुछ पुत्र भी है, कुछ कन्या भी है, उसको नपुंसक कहते हैं। उभयोर बीज तुल्यत्वान नपुंसको भवति। और किसी कारण से यदि 2 पिंड बन गए तो युग्मा प्रजायन्ते, तो फिर 2 लड़के या लड़की एक साथ ही पैदा हो जाते हैं। दोनों पिंड बढ़ते रहते हैं साथ ही साथ, और दोनों में जीव का प्रवेश हो जाता है। तो 2 लड़के अथवा 2 लड़की, अथवा 1 लड़का 1 लड़की, ये 2 हुई तो युग्मा प्रजायन्ते। व्याकुलित मंसोन्धा कंजा कुबड़ा बामना भवन्ति। और यदि स्त्री पुरुष संबंध के समय व्याकुल चित्त भय, चित्त शांत न हुआ, उद्विग्न हुआ, तो वो स्त्री पुरुष के व्याकुल चित्त का प्रभाव उसके गर्भ में पुत्र को पड़ता है, उसमें असर पड़ता है जाकर के। तो वो पुत्र अंधा, या तो अंधा हो जाएगा, कुब्जा हो जाएगा, कंजा हो जाएगा, कुबड़ा बामना भवन्ति, अथवा बामन मन ठिंगना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसको बंद कर दो, बामना भवन्ति। इस प्रकार से अथ 9वें मासे सब लक्षण ज्ञान कर्ण संपूर्ण भवति। 9वें महीने में सर्व लक्षण से पूर्ण हो जाता है और ज्ञान कर्ण संपूर्ण भवति, और उसमें ज्ञान उत्पन्न हो जाता है उस जीवात्मा में
क्या ज्ञान होता है? पूर्व योनिम सहस्राणिम दृष्ट्वा चैव ततो माया आहारा विविधा भोक्ता पीता नाना विधास्तना। उसको 1000 योनियों की माता पिता स्मरण आते हैं, याद आते हैं। और जो मन में याद आते हैं ना, तो सज्जनों देखो, अभी हम मन में किसी की याद करें तो मन में वो दिखाई पड़ने लगते हैं। आप यहीं बैठे बैठे किसी की याद करो, माता पिता स्त्री पुत्र परिवार का या अपने गांव नगर का घर का, वो दिखाई पड़ने लगेगा तुम्हारे मन में, चाहे कितने दूर में हो। तो इसी प्रकार से उसके मन में 1000 योनियों के माता पिता सब याद आते हैं, वो दिखाई पड़ने लगते हैं। पूर्व योनिम सहस्राणिम दृष्ट्वा चैव ततो मया, और आहारा विविधा भोक्ता पीता नाना विधास्तना। और उन योनियों में मैंने उन योनियों की माताओं का दूध पिया और उन्हीं का भोजन किया। कभी मैं सिंह व्याघ्र रहा तो मेरे माता पिता सिंहनी रहे, तो सिंहनी का मैंने दूध पिया। और जो सिंहनी का भोजन होता है, आहार मांसादि, उस भोजन को किया। आहारा विविधा भोक्ता और पीता नाना विधा स्तना। कभी मैं गाय भैंस बकरी रहा तो उन माताओं का, गाय भैंस बकरी का दूध मैंने पिया, उनका स्तन पान किया और उनका भोजन किया, घास भूसा आदि मैंने भोजन किया। क्योंकि गाय भैंस बकरी शाकाहारी होते हैं, वो मांसाहारी नहीं होते हैं। और सिंह व्याघ्र आदि वो शाकाहारी नहीं होते, वो मांसाहारी होते हैं। गाय भैंस बकरी को मनुष्य पालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो दूध दही मक्खन मलाई घी देते हैं, बछड़ा देते हैं। तो इस प्रकार से जब मैं गाय भैंस बकरी के पेट से जन्म लिया तो उनका दूध मैंने पिया और उन्हीं का भोजन किया। और कभी सूकर कुकर के जोनियों में जन्म लिया तो मेरे माता पिता सूकर कुकर थे, तो सूकरी का दूध पिया, कुकरी का दूध पिया और उन्हीं का भोजन किया जो लोग भोजन करते हैं। तो सज्जनों, ये 1000 योनियों की उसको याद आती है, उनको ज्ञान होता है। पूर्व योनिम सहस्राणिम दृष्ट्वा चैव ततो मया, और आहारा विविधा भोक्ता पीता नाना विधास्तना। और कभी मैं मनुष्य योनि में जन्म लिया तो मनुष्य ही मेरे माता पिता थे, उन माताओं का मैंने दूध पिया और मनुष्यों का भोजन किया जो मनुष्य लोग खाते हैं, गेहूं जौ चना ज्वार बाजरा रोटी दाल चावल साग सब्जी, ये सब भोजन मैंने किया। तो आहारा विविधा भोक्ता पीता नाना विधास्तना। यन्मया पर जनस्यार्थे कृतम कर्म शुभाशुभम एकाकी तेन दह्ये हम गतास्ते फल भोगिन। अहो दुखो दधौ मग्नौ न पश्यामि पति प्रतिक्रियाम। फिर उसको ये याद आता है कि जब मनुष्य जोनि में मैंने माता पिता भ्राता भगिनी पत्नी पुत्र परिवार को के पालन करने के लिए
पाप से अथवा पुण्य से मैंने धन कमाया और पत्नी पुत्र परिवार सबका पालन पोषण किया, तो वो मेरे धन के, अन्न के, वस्त्र के जो मैंने कमा के इनको लाया उसके भागी तो वो सब रहे, परंतु पाप पुण्य जो मैंने किया उन कर्मों का भोग मुझको अकेला भोगना पड़ रहा है। गतास्ते फल भोगिना, वो केवल धन के, अन्न के, वस्त्र के इन्हीं भोगों को भोगने वाले थे, मेरे कर्मों का फल मुझको अकेला भोगना पड़ रहा है। वो चले गए, कोई नहीं दिखाई देते हैं। अहो दुखो दधौ मग्नौ न पश्यामि प्रतिक्रिया, मैं दुख रूपी उदधि माने समुद्र में इस समय डूब रहा हूं, क्योंकि पेट में है ना, जठराग्नि से जला जा रहा हूं, मुझको बहुत दुख है यहाँ। न पश्यामि प्रतिक्रिया, मुझे निकलने का कोई उपाय नहीं दिख रहा, कहां से निकलूं, कैसे निकलूं। न पश्यामि प्रतिक्रिया। अब निराश हो जाता है, बहुत दुखी होता है, सब अपने परिवार से निराश हो गया, कोई सहायता नहीं करता। अंत में उसको भगवान याद आते हैं, गर्भ के भीतर भगवान याद आते हैं, तो भगवान से वो प्रार्थना करता है, यदि ओन्या प्रमुच्चे हम तत्प्रपद्ये नारायणम अशुभ क्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम। यदि ओन्या प्रमुच्चे हम तत्प्रपद्ये महेश्वरम अशुभ क्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम। यदि ओन्या प्रमुच्चे हम ध्याये ब्रह्म सनातनम अशुभ क्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम। सजो ये 9वें महीने में 1 महीना पूरा का पूरा वो भगवान की ही स्तुति करता रहता है, कहता है कि प्रभु अब की बार यदि मैं इस योनि से, इस गर्भ से निकल जाऊं बाहर, तो भगवान नारायण का मैं स्मरण करूंगा, उन्हीं की शरण ग्रहण करूंगा, क्योंकि मुझको यहाँ दिखाई पड़ रहा है मेरे माता पिता, भ्राता, भगिनी, पत्नी, पुत्र, परिवार कोई सहायता नहीं कर रहा है। एक नारायण ही ऐसे हैं जो मेरी सहायता कर सकते हैं, मुझको इस दुख समुद्र से निकाल सकते हैं, तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं उन्हीं का भजन करूंगा, उन्हीं की शरण ग्रहण करूंगा, क्योंकि संसार का कोई भी मेरी सहायता नहीं करता है। मैं अकेला ही इस जठराग्नि में जला जा रहा हूं, और नारायण तो बड़े दयालु कृपालु हैं। अशुभ क्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम। जितने भी जन्म में मैंने पाप किए हैं, पुण्य पाप, उनको सबको नष्ट कर देते हैं और मुक्ति रूप फल देते हैं, माने जन्म मरण से सदा के लिए छुड़ा लेते हैं। एक ऐसे नारायण ही। यदि ओन्या प्रमुचे हम तत्प्रपद्ये महेश्वरम, यदि अब की बार इस योनि से मैं निकल जाऊं बाहर, तो भगवान महेश्वर का स्मरण करूंगा, उन्हीं की शरण ग्रहण करूंगा, उन्हीं की भक्ति करूंगा, क्योंकि मेरा सहायक और कोई भी संसार में नहीं दिखाई पड़ता ना। वो महेश्वर सब पापों को नष्ट कर देते हैं और मुक्ति रूप फल देते हैं।
यदि योन्यः प्रमुच्ये हम तत्प्रपद ध्याये ब्रह्म सनातनम। यदि अब की बार इस योनि से निकल जाऊं तो सनातन ब्रह्म का मैं ध्यान करूंगा। वे सनातन ब्रह्म कैसे हैं? संपूर्ण पापों को नष्ट करके और मुक्ति रूपी फल देते हैं, सदा के लिए जन्म मरण से छुड़ा लेते हैं, फिर गर्भ में नहीं आना पड़ता। इस प्रकार से सज्जनों एक महीने ये प्रार्थना करता रहता है और कोमल शरीर गंभीर पीर। कोमल शरीर है, पीड़ा बड़ी गंभीर है। अधीर बालक रोवई, और अधीर होकर के बहुत रो रहा है और भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है। तो सज्जनों, भगवान तो परम दयालु कृपालु है। जहाँ कोई भी सहायक नहीं होता है वहाँ भगवान ही सहायता करते। भगवान अपनी योग माया को आज्ञा देते हैं कि इस बालक को गर्भ से बाहर करो। भगवान की आज्ञा पाकर भगवान की योग माया उस बालक को पेट से बाहर प्रेरित करती। अथ योनि द्वारम संप्राप्त, फिर वो योनि द्वार में आता है। स्थान छोटा है और शरीर कुछ बड़ा है। तो जैसे कोल्हू से गन्ना निकलता है पिसता हुआ, ऐसे वो निकलता है। तो कोमल शरीर दबता है, छोटी जगह है निकलने की, तो बहुत दुख होता है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई। जन्म लेते समय उस बालक को बहुत पीड़ा होती है। मातृस्तु, और माता को भी उस समय प्रसूति के समय पुत्र पैदा करते समय माँ को भी बहुत दुख होता है। कितनी माताएं बेहोश हो जाती हैं, कितनी माताओं के प्राण चले जाते हैं। इतना दुख होता है प्रसव के समय में सज्जन। फिर वो भगवान की कृपा से वो महामाया शक्ति इस बालक को बाहर निकाल देती। बाहर आते ही जहां आंख खुली, उसने देखा माता पिता भ्राता भगनी परिवार, इनको सबको यही दिखाई पड़े। ततो न स्मृति जन्म मरणानि न च शुभाशुभम कर्म बिंदति। तब उसको सज्जनों वो जो 1000 जोनियों के माता पिता का ज्ञान था ना, वो ज्ञान सब भूल जाता है। और जो भगवान की 1 महीने प्रार्थना किया था ना, करार किया था कि अब मैं तुमको छोड़कर किसी को नहीं भजूंगा, तुम्हारा ही भजन करूंगा, सो भगवान को सज्जनों भूल जाता है। ये माया है ना, बाहर आया तो जो भी हमको आपको सज्जनों दिखाई पड़ता है, ये भगवान की माया ही है। बस ये माया को देख करके इसी को सत्य मान बैठता है, अब भूल जाता है। उसको याद नहीं आता है कुछ, न अपने पूर्व जन्मों का 1000 जोनियों का, और न भगवान की याद आती। कोई ऐसे हैं कि 1 योनि पहले की याद आती है, किसी किसी को स्मरण आता है, वो हजारों में कोई एक होता है। तो सज्जनों, अब ये जो संत महात्मा लोग हैं, विद्वान लोग हैं, गुरु लोग हैं, जो वेद शास्त्र पढ़ते हैं, उपनिषदें पढ़ते हैं, वो संसार में घूम घूम करके इन जीवों को याद दिलाते हैं, मनुष्यों को याद दिलाते हैं। अरे मनुष्यों, तुमने गर्भ में भगवान से करार किया था कि हम तुम्हारी भक्ति करेंगे, और भगवान को तुम भूले जा रहे हो। ये जो देख रहे हो संसार, ये भगवान की माया है। भगवान का स्मरण करो, याद करो, उनकी भक्ति करो, ध्यान करो। तो ये संत महात्मा लोग याद दिलाते हैं। तो कोई तो इस सत्संग में आकर के समझ जाते हैं कि हमको भक्ति भगवान की करना चाहिए,
भगवान के भूलने का ही फल है जो गर्भवास में जाना पड़ता है। ये भगवान के भूलने का फल है, ये जन्म मरण का बंधन। इसलिए याद दिलाते हैं कि अब भगवान को ना भूलो, भगवान की याद करो, जिससे जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छूट जाओ। तो जो कोई समझ गए और भगवान की भक्ति करने लगे, सत्संग में जाते हैं, भगवान का भजन ध्यान करते हैं, सज्जनों वो इस संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं और जीते जी ही मुक्त हो जाते हैं। अभी ज्ञान होता है भगवान का, तहां तुरंत मुक्त हो जाते